बेवजह सारी बेबुनियादी बातें उखाड़ी जा रही हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो। हमारी बेबसी देखो जिसे हम दर्द कहते हैं, और उर्दू बोलने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। बेवजह पब्लिक को परेशान किया जा रहा है और एक मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। अभी जो इस संभल में हुआ, ये एक हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को लड़ाना, और यूपी सरकार का यही एजेंडा है। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। यहाँ पर एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक धरना प्रदर्शन रखा गया है, जहाँ पर वक्फ और प्रार्थना स्थलों पर जो कुछ चल रहा है, जो धमकियाँ दी जा रही हैं, जो सर्वे के ऑर्डर्स लोअर कोर्ट्स के जरिए दिए जा रहे हैं 1991 वर्शिप एक्ट को दरकिनार करते हुए, जिस तरह से लोअर कोर्ट्स के जरिए जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं एसआई को सर्वे करने के, इसी मामले को लेकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर ये जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट और धरना स्थल है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हाथों में लोगों ने ये पंफलेट लिए हुए हैं, बैनर्स लिए हुए हैं, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ डेमोक्रेसी, हिंसा अन्याय दमन से विश्व गुरु बनना हरगिज मुमकिन नहीं है। ये काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? जी, मेन बात तो ये है कि देखो ऐसे इश्यूज़ के तो कभी खड़े होते ही नहीं। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर सही होते, बेवजह सारी बेबुनियादी बातें उखाड़ी जा रही हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये तो बेवजह पब्लिक को परेशान किया जा रहा है और एक मुस्लिम वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। अभी जिस तरह से संभल में एक मंदिर निकालने की बात करते हुए पूरे समुदाय को घेरा जा रहा है, और संभल में जिस तरह का पूरा मामला चल रहा है, अब उस मंदिर के पास जो कुआं था उसकी खुदाई शुरू कर दी है। ये खबरें आ रही हैं कि उसमें से मूर्तियां मिल रही हैं। उसके साथ ही प्रशासन ये कह रहा है कि मंदिर के आसपास कब्जा कर लिया गया है मुसलमानों के जरिए। नहीं, मुसलमानों के जरिए थोड़ी कब्जा हुआ है, वो तो ये बेवजह कब्जा कर रहे हैं। वहाँ पर जबरदस्ती अपनी सरकार को जो गलत इस्तेमाल लेते हुए जो है वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मिसल मशहूर है। तो वहाँ पर आप चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर जो है अपनी प्रशासन के थ्रू जो है वहाँ पर, चाहे तो वहाँ पर मूर्ति लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा दीजिए, फिर बाद में एलिगेशन उसको शो कर दीजिए, और यही हो रहा है, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक बेवजह परेशान करने वाली बात है। अगर ऐसा होता तो इतने सालों से मस्जिद बनी हुई है तो आज तक ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक शायर बोलना चाहता हूँ कि हमारी बेबसी देखो जिसे हम दर्द कहते हैं, हमारी बेबसी देखो जिसे हम दर्द कहते हैं, और उर्दू बोलने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। हमने इस मुल्क के खातिर मदीने तक में दुआ मांगी है, हमने इस मुल्क के खातिर मदीने तक में दुआ मांगी है। किसी से पूछ लो, इसको वतन का दर्द कहते हैं। और दंगाइयों पे तेरा कोई जोर नहीं, तो सुन ए हुकूमत हम तुझे नामर्द कहते हैं। और जो ये जितनी भी देश के अंदर घटनाएं घट रही है, ये यूपी के अंदर हुआ, अभी जो संभल में हुआ, ये एक हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को लड़ाना, और यूपी सरकार का यही एजेंडा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू राष्ट्र बनाने का ये करना, और अपनी छवि को एक हिंदुत्व दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना। हम बाय क्लास नहीं, बाय चॉइस है। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया, और हम हिंदुस्तान के वासी हैं, यहीं जिंदा है, यहीं मरेंगे, यहीं से हमारा खात्मा होगा। वापस लो, वापस लो।